प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम है पीईटी, उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी का, यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी एग्जाम है। और पीईटी एग्जाम में आप सभी लोग जानते हैं कि 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का आता है, 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का आता है। मेरी बात को 1 मिनट ध्यान से सुनिए, फिर हम इस श्रृंखला के बारे में बता रहे हैं। अब ये जो 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के होते हैं, ये तो उन्हीं सभी मुद्दों से पूछे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि जो स्टैटिक जीके का प्रश्न पूछा जाता है वो करंट अफेयर से रिलेट करता होता है। एक्चुअली में इसका जो फार्मूला होता है आर स्क्वायर फार्मूले पे इसको बनाया जाता है। आपने कभी पढ़ा होगा, ध्यान से, हम अक्सर बताते रहते हैं आपको। आर स्क्वायर फार्मूले का मतलब होता है रिपीटेड एंड रिलेटेड क्वेश्चन। सपोज करिए कि अगर आपसे पूछा गया कि मान लीजिए शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपसे ये क्वेश्चन अगर सीधे सीधे पूछ लिया गया तब तो आपने अभिमन्यु को बता दिया। या आपसे पूछा गया कि तीरंदाजी विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता, आपने बता दिया। या डीआरडीओ ने किसका परीक्षण किया, अग्नि, आपने बता दिया। ठीक है। या पत्रकार पी साईनाथ को आपने बता दिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पत्रकारिता दिवस को पहली बार कब से शुरू किया गया, पत्रकारिता दिवस किससे संबंधित है, ठीक है, या बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये चीज़ें किससे हो जाती हैं कहने के लिए। तो ये हो गया आपका स्टैटिक जीके। लेकिन एक्चुअली में इसका जो थीम है वो करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ होता है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो ये आज जो हम श्रृंखला स्टार्ट करने चल रहे हैं, इस श्रृंखला में हमने लिया है आपका यहाँ से 27 जून। आप देखिए, इसका कोई बहुत मतलब नहीं, 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक के प्रश्नों को हमने यहाँ पे रखा है, जो कि 2021 के हैं। ध्यान से मेरी बात को 1 मिनट सुन लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि इसका एक सेकेंड पार्ट आएगा और आपके 10 नहीं बल्कि 15 प्रश्न यहीं से सॉल्व होंगे। 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के, 5 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के। भरोसा करिए, जो कह रहा हूँ यही होगा। उसके बाद 2 मैं आपको ग्राफ दूंगा, उस ग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ चले जाना। आपके सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के। 20 प्रश्नों के लिए बस आपसे 3 से 4 घंटे की आवश्यकता है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और एक एक करने का प्रयास करिएगा। मैं आपको यहाँ से पॉइंट वाइज पढ़ते चला जाऊँगा, ठीक है। और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से लिया गया है, आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे श्रृंखला को, और स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम 27 जून से ही। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कब आप अपने कंसंट्रेशन को बनाएंगे और चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ पूरा करें। देखिए, एग्जाम को पास करने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होता है कि आपकी एग्जाम से आपकी वैल्यू बढ़ती है। जब आप एग्जाम में अच्छे स्कोर करते हैं उससे आपकी भी वैल्यू बढ़ती है, आपके पेरेंट्स की भी वैल्यू बढ़ती है कि बच्चा पास किया है। उनके परिश्रम का एक सफलतम प्रमाण उनके पास आ जाता है। तो सब कुछ एन के प्रकार, कहने का अर्थ है कि हमें अपने क्वेश्चन पे फोकस करना, ध्यान से बातों को सुनना है और स्पीड से पढ़ना है, ताकि कम समय में 30 पीडीएफ हैं और एक पीडीएफ में कम से कम 50 क्वेश्चन, यानी 1500 1200 जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी प्रश्नों को हल करना। बहुत तेज़ी से चलेंगे और ईमान चलिए, बीच में नो टॉक, नो बात, कोई भी बातचीत नहीं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करूँगा 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँ। क्लियर है? चलिए, एकदम ट्रेन 18 की तरह भागना है, एकदम भागते रहिए तूफानी मेल में, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए दिया गया है जून, और ये सब छोड़ दिए, डायरेक्ट आइए 2021। जून 2021 में सूचना अनुसार विदेश कामगारों में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो क्या है, अगासबाद, तुर्कमेनिस्तान का ये देश है। तो इसके चक्कर में आपको बहुत नहीं पढ़ना। तुर्कमेनिस्तान की आपको राजधानी आप देखना चाहें तो देख लीजिए, नहीं तो कोई बहुत मतलब नहीं। जून 2021 में भारतीय तीरंदाज अतुल दास और दीपिका कुमारी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप चरण तीसरे में मिश्रित युगल स्पर्धा में कौन सा पदक जीत करके इतिहास रखा? तो इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। क्या नाम है? अतुल दास और दीपिका कुमारी हैं। और लेकिन चूंकि बहुत पुराना है तो आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। पूछे जाने की संभावना इस प्रश्न का है, चूंकि पुराना होने के बावजूद भी नया है। क्या है? डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आप कहेंगे अग्नि 2। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मिल गया। आगे बढ़ते रहिए। 29 जून को क्या मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। तो 29 जून को आप याद रखना, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यूरो कप में लगातार मैच के 5 गोल करने वाली टीम, पहली टीम होने का यूरो रिकॉर्ड किसने बनाया? स्पेन ने बनाया है। हालांकि क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन पे मैं रिपीट करूंगा, बताऊंगा आपको कि इसे आपको फोकस करना है।
ये आपकी एक बुक आती है मार्केट में स्पीडी नाम से, ठीक है। स्पीडी का करंट अफेयर्स है, हर एग्जाम से पहले हम आपको करवाते हैं, ठीक। और वहाँ पे हम उसके 1 साल पहले का करवाते हैं और उसे बाद में हटा दिया जाता है। जो पेड बैच चलते हैं उस ग्रुप में डाला जाता है, फिर उसे हटा दिया जाता है। चूँकि इस बार पेड का बैच नहीं चला था, इसलिए इसे हम आपको करवा रहे हैं। आप सबके लिए है, पब्लिक है, आप इसे पढ़िए और पेपर के बाद इसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो पेपर तक ये रहेगा, आप रिपीट करके इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जानते रहेंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी कलेक्शन होगा वो भी PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक प्रतियोगिता में किसने गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो आप कहेंगे जितेंद्र पाल सिंह या सिंह तूर। तो ये है जो है गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, जितेंद्र पाल सिंह तूर नाम है इनका, ठीक है। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पत्रकार हैं, साईनाथ हैं, इनको पुरस्कार दिया गया था। 2 देशों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 शुरू हुआ है तुर्की अजरबैजान के बीच में। तो इसको भी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर PC मेहलोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। मेहलोबिस आपका पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं और इन्हें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। हम पंचवर्षीय योजना का जो क्रांति इन सबके प्रश्न डालूंगा, तो वहाँ पे अगले PDF में मैं आपको दे दूंगा। PC मेहलोबिस आपके पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो ये पूछा जाता पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, याद रखिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप कहेंगे RB बर्मन को दिया गया है, ठीक है। फिर अगला पूछा जा रहा है 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 30 जून 2021 को मनाया गया। हर बार मनाया जाता है 30 जून को, ठीक है। उसके बाद ISSF विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो राही सरनोबात ने जीता था। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी होने का कौन बन गई? आप याद रखिएगा, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? शेफाली वर्मा हैं। ये सभी फॉर्मेट में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, ठीक है। सूचना अनुसार कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी, याद रखिएगा शेफाली वर्मा इंपॉर्टेंट है। सूचना अनुसार कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी? ये क्या है? दिव्यांग, देखिए अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी, वो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। सूचना अनुसार डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली तो ये हो गया आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसके बाद आ जाते हैं सूचना अनुसार डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? ध्यान सुनिएगा, सूचना अनुसार डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई अंशुला राव। कौन है? अंशुला राव। अगला प्रश्न है आपका, सूचना अनुसार भारत का पहला स्वदेश एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो आप कहेंगे 2022 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके पेट की एग्जाम के अनुसार। आगे बढ़ जाइए। सूचना अनुसार ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पर आयोजित होगा? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। ये हो गया आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूचना अनुसार चीन किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, ध्यान से देखिएगा, किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? वो है चीन। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है, उसका नाम क्या है? चीन है। उसके बाद किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया? तो इंदौर से पीथमपुर के बीच में। ये कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 2021 का कौन सा दिवस 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, या GST दिवस भी मनाया जाता है। आप कह सकते हैं GST दिवस मनाया जाता है। गुड्स एवं सर्विस टैक्स, आप जानते होंगे इसका फुल फॉर्म। अगला है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में देश का कौन सा स्थान रहा है? ध्यान से सुनिएगा, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का किस स्थान पे भारत है? भारत है 10वें स्थान पे। प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका। तो साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 10वां है। अभी 21 का डाटा आ चुका है, तो अभी अगले PDF में जब हम कल करवाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है।
आगे बढ़ जाइए, दोनों याद रखना है आपको, 20 का भी याद रखना है, चूंकि 20 का जून में दिया गया और जुलाई में इस साल भी दिया गया है, तो इस साल का आपको 2021 का दिया गया है, तो 2021 का और 20 का दोनों याद रखना, कोई भी पूछा जा सकता है। 1 जुलाई को 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहां पर संपन्न हुई? फ्रांस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2001 का केवुम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप कहेंगे उड़िया के कवि जो है राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया। ये था जून के पहले की घटना। हमने इसके पहले का एक वीडियो आप लोगों के बीच में करवाया था जब लेखपाल का एग्जाम होने वाला था, तो जून तक का हमने 2 बार 3 बार करवा चुका हूं। इसलिए जुलाई से स्टार्ट करते हैं और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के सभी प्रश्नों को करेंगे। अपने कंसंट्रेशन को बना के रखिए, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी बहुत सारी श्रृंखलाएं आपको परीक्षा के आसपास मिलती रहती हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जो स्टैटिक जीके है या जो करंट अफेयर्स है, कोई विषय नहीं, इसे परीक्षा के करीब आकर के ही पढ़ा जाता है। 10 दिन 15 दिन आप मन से इसे पढ़ लीजिए, आपके सारे प्रश्न हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे पढ़ लेंगे तो प्रश्न हो जाते हैं। इन्हें आप अगर विषय बना करके पढ़ेंगे तो अपने आप में ही एक बेईमानी होती है, गलत बात होती है। ठीक है, फिर भी बातचीत को छोड़ते हैं और उत्साह के साथ, जोश के साथ और हिम्मत के साथ इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। मान के चलिए कि हमें 31 जुलाई तक चलना है, थकना नहीं, हारना नहीं है, रोना नहीं है और प्रश्नों को सुनते जाना, जो इंपॉर्टेंट है उसे रिपीट करते जाना है। और इस समय मार्केट में आपके पास स्पीडी की नई बुक आ गई है, बहुत महंगी नहीं है, आप मेरे कहने से खरीद लीजिए। देखिए, मुझे उसका कोई कमीशन वगैरह नहीं मिल रहा है, आप मार्केट में जहां से आपको जाना वहां से खरीदिए, कोई कोड नहीं, कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उस वन लाइनर कहे एक बार ध्यान से देख लेंगे तो पेट जैसे एग्जाम में सारे प्रश्न फंस जाएंगे आपके, ये भरोसा रखिए, मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो जितने देर में आप कहीं पे प्रैक्टिस करेंगे उससे अच्छा उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में जिसको नोट करते चल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, देखते चलिएगा। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, मैंने पीछे बताया। जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ये भी मैंने पीछे आपसे बता दिया। आप क्या बताने जा रहे हैं? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई 2021 को सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो शतरंज ग्रैंड मास्टर, सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा, जो कि 12 साल के हैं। याद रखिएगा। 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, खेल दिवस मनाया जाता है आपको अगस्त में, 29 अगस्त को, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। आगे बढ़ जाते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे था? तो भारत था 20वें स्थान पे। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे था? 20वें स्थान पे था और प्रथम स्थान पे अमेरिका था। LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी हो गई? 62 वर्ष हो गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ जाइए। किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली? तो बीको इंडिया किक बॉक्स फेडरेशन को, ये आपको याद रखना है, बाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को मिला है। ठीक है, उसके बाद 3 जुलाई 2021 की घटना है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को? तो आप कहेंगे सहकारिता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक पुरुष में 400वीं मीटर बाधा को किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो नॉर्वे के कार्स्टन बरहोम बनाए थे। ये आपके लिए उतना आसान नहीं, कठिन है, जाने दीजिए। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? तो आप याद कर रखेंगे किसको घोषित किया गया? चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भारत से है। भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसे रेबीज मुक्त? रेबीज आप जानते हैं वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे होता है? रेबीज वायरस से ही होता है। इसके रोग का नाम एक्चुअली में होता है हाइड्रोफोबिया। रेबीज वायरस से इस हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है, इससे तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। आप जानते हैं इसमें आपको तेज बुखार होता है और RBC मरने लगती हैं, तो ये मलेरिया रोग है। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम्स होता है, इसको फैलाती कौन है? मादा एनाप्लीज। और रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, वायरस जनित बीमारी है। रेबीज वायरस का नाम है, डिजीज का मेन नाम होता है हाइड्रोफोबिया। बहरहाल हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे। इसका सही है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? वो बना है आपका गोवा। और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। 4 जुलाई की घटना है। रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में कोयला का उत्पादन शीर्ष स्थान पे कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके PET एग्जाम के लिए। छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको बताना है, कमेंट करके। सबको याद ही होगी छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, सबको याद होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा, सबको याद है, मुझे भरोसा है इस बात का। ठीक है, नए
त्यांगोंगा अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक किसने पूरा किया था? चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने। कोई मतलब नहीं है, खास करके पेट के लिए। ऐसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन पेट के लिए कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ जाइए। गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे अर्मेनिया के लेवोन ओरोनियन ने जीता है। इसका भी कोई बहुत मतलब नहीं है। महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो चीन के हुई यीफान विजेता, डी हारिया भारत की थी, ठीक है, उप विजेता। तो इसका भी बहुत मतलब नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। आपको एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसका क्रम है ऑफ व्यू, ठीक है, ऑफ व्यू, ठीक। ऑफ व्यू का मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, विंबलडन ओपन और इसको कहते हैं यूएस ओपन। ये 4 प्रतियोगिताएं होती हैं और इन चारों प्रतियोगिताओं से प्रश्न पूछा ही जाता है। चूंकि इस समय 2022 का हो चुका है 2-3, तो 2022 के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि 21 का भी दिया गया, तो एक बार देख लिए, मैक्स वर्स्टेपन है। इनका नाम थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए याद कर पाना आसान नहीं होता है। हम इनका एक टेबल बना करके आपको दे देंगे, एक राउंड देख के जाइएगा। अगर प्रश्न आएगा तो उन्हें आप आसानी से ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, आसान प्रश्न है। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली भारत की जो शेरनी है उसका नाम है मिताली राज। भारत की तरफ से बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं क्रिकेट की, पुरुषों से अच्छी खिलाड़ी मानी जा सकती हैं। तो ये भारत की शेरनी है, तो इसके लिए आप लाइक जरूर करिए। और क्रिकेट में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो क्रिकेट, महिला क्रिकेट को भी प्रमोट करना आपका फर्ज बनता है। चलिए 5 जुलाई 2021 को घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। जयपुर राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान का जिला आपको पता ही होगा। राजस्थान का राज्य का जो क्या है राजधानी, ये तो आपको पता होगी। बाकी राजस्थान से संबंधित जैसे पश्चिम बिहार वगैरह है, तो इसे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ का याद रखिएगा, ठीक है। किस देश के बेहतर मौसम पूर्वानुमान अनुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया गया है? ये चीन का है, तो चीन के बेहतर मौसम के बारे में बताएगा, ठीक है। सुपरमैन लीथल वेपन के निर्देशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? रिचर्ड डोनर था। और अगला है आपका एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइंस ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? फिर सुनिएगा, एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो कोरियन एयर स्पेस ने जीता है। उसके बाद आप बताएंगे 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। और एक आपको कंफ्यूज करने वाला, 7 तारीख को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस। आप चॉकलेट दिवस फरवरी में भी मनाते हैं, तो ये जो है विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को, ठीक है। और उसके बाद किस देश को, जल्दी से बताइए, फरवरी वाला चॉकलेट डे किस दिन मनाया जाता है? तो आप जरूर बताइएगा, हक डे, चॉकलेट डे, क्या क्या होता है, टेडी डे ना। तो बताइए चॉकलेट डे फरवरी वाला कब मनाया जाता है? ये तो मान लो सही आंसर हो गया, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। फिर भी आप फरवरी वाला बताइए कब मनाते हैं आप, ठीक। किस देश को राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की राजधानी पोर्ट आ प्रिंस के घर पर हत्या कर दी गई? हैती के राष्ट्रपति थे। और उसके बाद है आपका 7 जुलाई की घोषणा अनुसार महिला एशियाई कप 2022 कहाँ से आयोजित किया गया? मुंबई और पुणे से। महिला एशियाई कप 2022 कहाँ से आयोजित किया जाएगा? तो आप कहेंगे मुंबई और पुणे से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 जुलाई की घोषणा के अनुसार महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ से होगा? मुंबई और पुणे से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद घोषणा के अनुसार 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ होगा? तो आप कहेंगे गोवा में आयोजन किया जाएगा। 7 जुलाई की घटना है ये भी। आगे बढ़ जाते हैं। 8 जुलाई 2021 को एसोचैम ने किसे GEM5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है? वो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को। उसके बाद आ जाते हैं प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? भारत के अर्थशास्त्री हैं कौशिक बसु को सम्मानित किया गया। उसके बाद आ जाते हैं किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन के लिए, पूरे भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद पाया जाता है। और यहाँ पश्चिम बंगाल में 2/3 के ब्यौरे से इसके लिए मांग की गई। विधानसभा ने विधान परिषद के गठन को प्रस्तावित कर लिया है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। लेकिन
अभी बना नहीं है, इसलिए 6 ही आपका सही आंसर होगा। और उसके बाद भारतीय सेना के किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज बनाया? विद्या बालन का। ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला है? नई दिल्ली के कमिश्नरी गेट मेट्रो स्टेशन को मिला। ये सही क्वेश्चन आपका। बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता था? आप कहेंगे निहाल सरीन ने जीता था। किसने जीता था? निहाल सरीन ने जीता था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जानकारी के अनुसार किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेट की परीक्षा के हिसाब से। तो आप कहेंगे इसमें सबसे ऊंचा रेत महल किसने बनाया? डेनमार्क ने बनाया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल, याद रखिएगा रेत महल की बात की जा रही है, 21.16 मीटर का बनाया है रेत महल। और किसने बनाया है? डेनमार्क ने बनाया है। 9 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना पोत INS तबर ने किस देश के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया है? तो आप कहेंगे इतालवी नौसेना के साथ। किसके साथ? इतालवी नौसेना के साथ। उसके बाद अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सूरत में किया है अमेजन ने। चूंकि अमेजन फ्लिपकार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, चूंकि आपके चर्चा में रहता है और प्रश्न इसलिए जनरल नॉलेज का आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है। ये है आपका स्कर्पस नेशनल स्पेलिंग यानी स्कर्पस नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीता? तो आप कहेंगे जाइला आमंत गार्डे ने जीता था। उसके बाद किस राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण और विधेयक पारित किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीईटी एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। पीईटी में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि किस राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश की घटना है, राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण, जनसंख्या के 3 आयाम नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण का विधेयक 2021 में किसने पेश किया था? 10 जुलाई की घटना है। चूंकि 11 जुलाई को आप मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, तो उसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में इसे पारित कर लिया था ये विधेयक। और ये विधेयक है आपका उत्तर प्रदेश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा, 10 जुलाई की घटना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? एरिस गारसेटी को। और इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए, अभी हम लोग ऊपर ऑस्ट्रेलियन को पढ़े थे, अब आ गया आपका विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन में पूछा जा रहा पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? क्रमशः पुरुष का नोवाक जोकोविच जीते हैं और महिला का एसएल बार्टी ने जीता था। 11 जुलाई के पहले क्रिप्टोगैमिक यानी बीज रहित पौधे, क्रिप्टोगैमस मतलब क्या होता है? जो बीज के बिना पैदा किए जाते हैं, ऐसे पौधों का उद्घाटन कहाँ पे बनाया गया? उत्तराखंड में। एक चीज याद रखिएगा, वन बगीचा उद्घाटन और बीज पौधे अंकुरित करने वाली चीजें ज्यादातर 90% क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे? उत्तराखंड में। अगर ऐसी कंडीशन बनती कि आपको प्रश्न नहीं याद आते हैं तो आप उत्तराखंड वहाँ पे तुक्के के तौर पे लगा सकते हैं। इसका लाभ आपको देखने को मिल सकता है। स्पीड ज़्यादा नहीं है मुझे जहाँ तक लगती है, अगर ज़्यादा है तो इसे कम कर सकता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आप रिवीजन कर रहे हैं, तेज़ी के साथ रिवीजन करिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप 1-2 बार पढ़े ही होंगे। बस रिवीजन को उसी फ्लो में चलते रहिए, एकदम देहरादून 10-18 की स्पीड में भागिए एकदम। ठीक है। 11 जुलाई की घटना, देश के पहले निजी तरलीकृत LPG का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गैस प्राकृतिक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आप कहेंगे नागपुर में हुआ है। आगे बढ़ जाइए। कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुक्त टीका 360 सोवेरान 2 विकसित किया गया क्यूबा द्वारा। 360 सोवेरान 2 टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? क्यूबा का दुनिया का पहला संयुक्त टीका है 360, यानी तीनों 60 का एक संयुक्त टीका बनाया गया किसके द्वारा? क्यूबा देश के द्वारा। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन UP-SSC की पॉइंट ऑफ व्यू से सिरीसा बंदला जो है ये मूल भारतीय मूल की हैं और तीसरी महिला हैं जो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली हैं। तो इनका आपका एक आंसर आपका सही हो गया, सिरीसा बंदला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में जाता है। 11 जुलाई को आप मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे देखते हुए 10 जुलाई को ही विधेयक पारित कर लिया था जनसंख्या नियंत्रण का। ठीक। उसके बाद कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता था? अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके जीता था। उसके बाद UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो किसने जीता? इटली ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर किसने जीता था? मैक्सिमम बायरच लाग्रोव फ्रांस के हैं।
वाचियर लाग्रेव फ्रांस के हैं, इन्होंने जीता था। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास करके पेट एग्जाम के लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आप कहेंगे हरियाणा में। आगे बढ़ जाते हैं। 12 जुलाई 2021 को किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है? नेपाल ने। 12 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाएगा। मलाला दिवस आप जानते हैं मलाला पाकिस्तान की है और इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिला उनके साथ। क्या नाम है? भारत के सतह क्या नाम था उनका जो थे, उनका देखिए नाम याद नहीं आ रहा। तो इनके साथ इनको संयुक्त रूप से, भारत और पाकिस्तान को दोनों लोगों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। आप कमेंट करके बताइएगा वो भारत के कौन थे, उनका नाम देखिए मैं मिस कर रहा हूँ, अभी याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो मलाला दिवस मनाया जाएगा कब? 12 जुलाई को। उसके बाद आ जाइए, महमूद रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। बांग्लादेश के खिलाड़ी, सॉरी, महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, ठीक है। 13 जुलाई 2021 को जारी सूचना अनुसार एनटीपीसी कहाँ से भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? कच्छ के गुजरात के कच्छ रण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। ये आपका जारी जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? गुजरात के कच्छ के रण में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को अपनाने वाला देश कौन सा है? तो भूटान है, ठीक है। और उसके बाद किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? कर्नाटक ने। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किसने लॉन्च की है? कर्नाटक ने लॉन्च की है। उसके बाद किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो एक कहाँ पे हुआ है? आस्था के लिए संस्कृत और संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की गई असम सरकार के द्वारा। उसका बीकेएस साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एन पिल्लई को सम्मानित किया गया है। यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? तो आप कहेंगे पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। किसने जीता? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। एयर स्पेस कंपनी ने कौन से पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त किया? P8I। कौन? P8I। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात है। उसके बाद आ जाते हैं, ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक काबरा बने। फिर से ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? दीपक काबरा हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश ने वर्ष 2023 में BWF सुदीर्मन कप की मेजबानी मिली है? चीन को। उसके बाद 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। यहाँ पे किस अनुसार किस देश को वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी का मिली है? तो वो है भारत को। T20 मैच में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस गेल बन गए हैं और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, आप सब जानते हैं इनको, ठीक है। और उसके बाद 2021 तक समुद्री सुरक्षा और त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में किस देशों का ने भाग लिया है? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव्स ने। और 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हाँ, ये देखिए 15 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 21 होगा, ठीक है। तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। और उसके बाद टोक्यो ओलंपिक का फीचर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया? AR रहमान है। और उसके बाद भारत के किस शहर में पहला ग्रेन ATM खुला है? ग्रेन ATM कहाँ पे खुला? ग्रेन मतलब होता है अनाज, अनाज ATM कहाँ पे खोला गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। किसने? दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों का एक नया अनावरण किया है? तो वो है सिंगापुर। किसने किया? सिंगापुर ने। और
दिवस मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई को कौन सा दिवस विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है? 17 जुलाई 2021 के अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लेकिन ये कौन सा ऐसा राज्य है जिसने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? वो है हरियाणा सरकार है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ठीक है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरुआत करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन सा बना है? तो गुजरात है। असम, उसके बाद आ जाते हैं, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, और यहाँ पे आ जाते हैं 17 जुलाई 2021 को संपन्न 74वें कान फिल्म महोत्सव में, 74वें कान फिल्म महोत्सव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? फिल्म टाइटन को दिया गया। किसको दिया गया है? पाल डी और किसे दिया गया है? तो आप कहेंगे फिल्म टाइटन को दिया गया। 74वें कान फिल्म में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार किसने जीता? भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को जीता है। वन हैंड कैन फीड अदर, वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 18 जुलाई को। और उसके बाद आ जाते हैं एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने करने की सूचना जारी की गई है? तो एफडीआई की जो है कितनी हो गई? 74 हो गई, 74% हो गई। भारत ने जयपुर के किस पड़ोसी देश के बीच रेलवे का सफर शुरू करने का फैसला किया है? तो नेपाल के कुर्था से। कहाँ से? नेपाल के कुर्था से। और 2021 में किस वायसराय के कारण चीन के पशु चिकित्सक, सॉरी देखिए कह रहा है कि किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मंकी बी के कारण, ये सब फालतू क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया? रमेश मेंदोला को चुना गया। मध्य प्रदेश का कोई पेपर होगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ के कितने देशों में कोविशील्ड को मान्यता दी गई? तो यूरोपीय संघ के 16 देशों में कोविशील्ड जो आपकी दवा है भारत सरकार द्वारा बनवाई गई है, वह कहाँ पे? 16 देशों ने इसकी मान्यता दे दी है। आगे बढ़ जाइए। ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने किसे हरा करके स्पार्क्सन ट्रॉफी को जीत लिया? रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक को हरा करके। सूचनानुसार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फीड परीक्षण किया गया है? तो मांग फल का। भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कहाँ पे संपन्न हुआ? गुजरात के कुनरिया गांव में संपन्न हुआ, ठीक है। किस राज्य को पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट कहाँ से? पिंक केरल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ से स्थापित करने का निर्णय लिया गया? नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो गया? ब्लॉकचेन जो है तकनीकी का उपयोग करके पहला राज्य हो गया महाराष्ट्र। और कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है कौन से? मिताली राज, ठीक है। मिस इंडिया यूएस, एक मिनट, 20 जुलाई 2021 को मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आप कहेंगे मिस इंडिया यूएस 2021 से सम्मानित किया गया। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? मथुरा रिफाइनरी से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है? आईओसी कहाँ पे अपना ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाएगी? तो आप कहेंगे मथुरा रिफाइनरी में लगाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेफर्ड और कैप्सूल के माध्यम से शुरू की है? तो वो है आपके जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक हैं। कौन है? जेफ बेजोस हैं और ये अमेजन के संस्थापक हैं। 20 जुलाई 2021 को किस देश ने यस 500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी किया? रूस ने। और पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेट्रो कास्टिलो। कौन बने? पेट्रो कास्टिलो बने हैं। उसके बाद आ जाते हैं इस तरफ। 20 जुलाई को फेडरल बैंक के ग्राहकों के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरेड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे फिडी को लॉन्च किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर
2020-21 किसे चुना गया? तो संदेश झिंगन को चुना गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना है? बाला देवी को चुना गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉलर को किसने चुना गया है? बाला देवी को चुना गया है। उसके बाद आ जाते हैं 21 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार 2032 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने किया? फिर से सुनिएगा, 2021 की सूचना अनुसार 2032 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में इसकी मेजबानी की जाएगी। किन दो देशों के मध्य सूर्य किरण अभ्यास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, सूर्य किरण अभ्यास किसके? भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण, ठीक है। और उसके बाद सूचना अनुसार ऑडियो एक्सेसरी ब्रांड पेट्रॉन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? पूजा हेगड़े को बनाया है। यूनेस्को ने किस शहर में उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है? लिवरपूल इंग्लैंड का एक शहर है। और उसके बाद 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। और आरबीआई ने किस भुगतान यंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? मास्टर कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किन दो देशों के नौसेनाओं ने पैसेज अभ्यास में भाग लिया है? पैसेज अभ्यास में भाग लिए हैं भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी ने। कौन सा दिवस मनाया गया है? 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? भारतीय पहलवान तनु ने जीता है। और 23 जुलाई 2021 को पहली बार देश के बाहर नीट स्नातक परीक्षा का आयोजन किया गया। ये कहाँ पे किया गया? दुबई में किया गया। याद रखिएगा, पहली बार भारत से बाहर, देश से बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र कहाँ पर खोला गया था? तो दुबई में खोला गया था, याद रखिएगा। और फाइजर और बायोनेटेक ने कहाँ से कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किए हैं। फाइजर और बायोनेटेक ने जो है किसके साथ समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। और कौन सा दिवस मनाया जाता है? कब? 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक जो है 24 जुलाई का आपका एक प्रश्न है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो आप कहेंगे मीराबाई चानू ने जीता था। और किसमें? 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सूचना अनुसार दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ पर बना है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। और स्पेस एक्स और नासा में ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है? तो आप कहेंगे बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर। और उसके बाद 24 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने। दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? तो आप कहेंगे पैरा शटलर प्रमोद भगत को। तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया है? तो आप कहेंगे काकतीय रुद्रेश्वर रंपा मंदिर को। और 25 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बन गया? 25 जुलाई 2021 की घटना जो डाटा आया उसके हिसाब से इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया। 25 जुलाई 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ स्पेस फार्म कहाँ पे बनाया गया? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया में बनाया गया है। और 25 जुलाई 2021 को ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डल रिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आप कहेंगे वाइस एडमिरल विनय बथवार को। और जुलाई के कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 22वीं जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और ये 2021 में मनाया गया, 22वीं बार मनाया गया। 2021 में किस बार मनाया गया? 22वीं बार 2021 में मनाया गया। एक सेकंड के लिए हम समझ लेंगे आपका कितनी बार मनाया गया? 22वीं बार मनाया गया। कब? 2021 में। ध्यान से सुनते रहिए, आगे की दिशा में बढ़ते रहिए, समय मत गंवाइए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। चलिए कोई बात नहीं है, ये हो जाता है ऐसा, आगे बढ़ जाइए। 26 जुलाई को कारगिल विजय, अच्छा ठीक। उसके बाद 26 जुलाई 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पतियां आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती हैं।
तो याद वनस्पतियों के लिए मनाया जाता है, मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता दी गई है? 236 के। और हंगरी में बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 ने किसने स्वर्ण पदक जीता? तो प्रिया मलिक ने जीता था। सूचना अनुसार बांग्लादेश ने किस नाम से अपना नया खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो आप कहेंगे जोगाजोग। किसके नाम से सूचना अनुसार बांग्लादेश ने अपना किस एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? उसका नाम है जोगाजोग। ठीक। भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया? कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए स्टिक बोर्ड स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टिक बोर्ड प्रतियोगिता में सबसे पहले किसने गोल्ड जीता है? जापानी छात्रा मोमोजी निशिया ने। किस देश ने निशानेबाजी यांग कियांग ने टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता है? चीन ने। और उसके बाद यूनेस्को के हड़प्पाकालीन किस नगर को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? गुजरात के धौलावीरा को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है और आप में हड़प्पाकालीन सभ्यता भी है। मैंने आपसे कहा था 5 प्रश्न आपको यहाँ से मैं आपके स्टैटिक जीके का भी करवाऊंगा। यूनेस्को के हड़प्पाकालीन किस नगर को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो आप कहेंगे गुजरात के धौलावीरा को कहा गया। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेंगे और किया था, और भारत की तरफ से जयशंकर प्रसाद इसमें शामिल हुए थे। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? पुरी, उड़ीसा बन गया। ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई? जापान की मोमोजी निशिया 13 साल की उम्र में स्वर्ण पदक विजेता बन गई हैं। कहाँ पे? ओलंपिक में। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और आनुवंशिक रूप से संशोधित डीएनए यानी गोल्डन राइस के उत्पादन की मंजूरी दे दी गई है। दुनिया का कौन सा देश इसके मंजूरी को उत्पादन के लिए मंजूरी को आदेश दिया? फिलीपींस ने। और 2021 में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? पूरी, उड़ीसा बन गया है। और 2021 में 29 जुलाई 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई 2021 को मनाया गया। 29 जुलाई को मनाया जाता है हर बार। राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण योजना आरंभ की है। मध्य प्रदेश सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने। और लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर में दर्जा मिला है तो सर्टियो बुर्ले मास्को। और उसके बाद है अमेरिका में कहाँ से 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता किया? इराक से। कहाँ से? 18 साल बाद युद्ध मिशन को समाप्त करने का समझौता किया इराक के साथ। और 30 जुलाई 2021 को किसने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है? मिशिगन की वैदेही डोंगरे ने। किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए नए विधेयक को पारित किया? बिहार ने। ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? कर्नाटक। ट्रांसजेंडर को कर्नाटक द्वारा क्या दिया गया है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया आपका। आगे बढ़ जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक से कितने साझेदारी की मंजूरी हुई है? 8.23% में। और उसके बाद 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगस्त का आपका शुरू हो जाता है और अगस्त में आते हैं तो देखते हैं क्या है। 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 12वां संस्करण है किसका? भारत और रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण है? तो आप कहेंगे यह है इंद्र 2021 का 12वां संस्करण था इंद्र का। और ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारत रूस के बीच में होता है। दक्षिण रूस के बोल्गोग्राड क्षेत्र में शुरू हुआ था। ठीक है। और उसका टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला सिंगल में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो आप कहेंगे कांस्य पदक जीता था।
सूचनानुसार देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला देखा गया, तो वो कहेंगे महाराष्ट्र में देखा गया था। उसके बाद लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आप कहेंगे साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया था। अमेरिकी तैराक ने पाँच में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए हैं। सेबेल ड्रेसेल हैं इसके जो हैं पदक जीतने वाले। और उसके बाद फॉर्चून 2 अगस्त 2021 को जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई? 7, जिसमें प्रथम स्थान पर बालमार्ट है जो कि अमेरिका की कंपनी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरा ओलंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया था? कर दे कमाल तू कर दे कमाल। ठीक है, कर दे कमाल तू कर दे कमाल, जैसे चक दे इंडिया वाला था उसी तर्ज पे गाना है, कर दे कमाल तू। ठीक है। और उसके बाद नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? पारस खंडका। और उसके बाद हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को घटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? हर हित स्टोर की शुरुआत की है। देखिए कितनी बेरोजगारी घटती है, ईश्वर जाने। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो अब आप कहेंगे सहरोज कासिफ। ये पाकिस्तान के हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं सहरोज कासिफ। अब आपके लूसेंट में या जो आपके वन लाइनर है उसमें जो नाम दिया गया वो गलत हो गया, इसलिए इसे आप याद रखें। सहरोज कासिफ हैं, ये पाकिस्तान के सबसे उम्र के पर्वतारोही हैं और एक केटू पर चढ़े हैं, यानी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर ये चढ़ चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है आपका कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? भुवनेश्वर उड़ीसा है। और ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ से पानी माह की शुरुआत की गई? लद्दाख से। पानी माह की शुरुआत कहाँ से की गई? लद्दाख से की गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ान योजना के अंतर्गत किन दो राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा शुरू की गई? इम्फाल और शिलांग। किसके बीच में? इम्फाल और शिलांग के बीच में शुरू की गई है। इम्फाल और एक सेकेंड एक मिनट आप ऐसे चलने दीजिए, बता रहे हैं। इम्फाल और शिलांग था ना, बस एक सेकंड रुक जाइए। बस एक सेकंड रुक जाइए, इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम इसको फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। वो थोड़ा सा गलती से मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, बस एक सेकंड लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो भी हैं वीडियो को सिस्टम से लगा लें, बस उसके बाद कर रहे हैं। तब तक आप लोग जो है चाय पानी पी लीजिए और इसके बाद तुरंत इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके सामने रेडी हो जा रहे हैं। 1 मिनट, तुरंत कन्वर्ट हो जाओ और रेडी हो जाओ। कहाँ से कट गया था ये पता नहीं चला। इसको यहाँ से इसको नीचे करते हैं। 1 सेकंड बस और समय लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे ना। अच्छा, अगस्त में चल रहे थे, भागो मत भाई। अगस्त 12 अगस्त तक नहीं पहुँचे थे। अभी हम लोग पीछे थे, कहाँ पे थे? यहाँ पे हम लोग थे। ये पाकिस्तान के जो हैं इनके पास तक हो गया था ना। चलिए, और इसके बाद फिर थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इसी बात को पढ़ रहे थे। यहाँ पे आ जाइए। उड़ान योजना के उड़ान आप जानते हैं, उड़ान कि इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई? इम्फाल से शिलांग तक हुई है। पहली ये उड़ान थी 2 राजधानियों के बीच में। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में वेल्टरवेट 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता? लवलीना बोर्गोहेन ने। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उत्तराखंड सरकार ने। और किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है? डीबीएस बैंक को। और उड़ीसा के गोपालपुर में विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा? आईएनएस खंजर है। और उसके बाद 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम पिस्टल वर्ग में
भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता? तो आप कहेंगे रजत पदक। 5 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? पश्चिम बंगाल ने। और 6 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। और 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता? हालैंड ने अर्जेंटीना को हरा करके। महिला हॉकी गोल्ड पदक किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता था? तो आप कहेंगे हालैंड ने अर्जेंटीना को हरा करके जीता है। आगे बढ़िए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? धृति बनर्जी बनी है। और उसके बाद 7 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता? तो आप कहेंगे लुभांशु शर्मा उत्तराखंड के। 7 अगस्त 2021 को भारत का पहला हार्ट फ्लेयर बायोटेक कहां से शुरू किया गया? केरल के यस्सी टिमेस्ट में। ठीक। और उसका टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम फ्री पिस्टल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? बजरंग पुनिया चूंकि हाईलाइट है, याद रखिएगा। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और स्वर्ण पदक जीता था किसने? नीरज चोपड़ा ने। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था? स्वर्ण पदक। और उसके बाद केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश के आपातकालीन मंजूरी दी है? जॉनसन एंड जॉनसन। फिर से देखिए, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन मंजूरी दे दी है? वो है जॉनसन एंड जॉनसन को। और 2021 में केंद्र सरकार ने किस संस्था को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर ने। पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिन, अब ध्यान से देखिए, एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ पे है। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिन कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? 79वीं वर्षगांठ मनाएगी। कब मनाएगी? 8 अगस्त को 79वीं वर्षगांठ मनाएगी। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति की कौन सी बनाएगी? 79वां, मतलब एक कम। 2020 में कौन सी मनाई जाए? 2022 में 80वीं मनाई जाएगी। 8 अगस्त को मनाई गई। ठीक है। और उसके बाद 2021 में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 7 पदक जीता था, जिसमें 1 स्वर्ण था नीरज चोपड़ा का, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते गए थे। ठीक। किन 2 देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास जावेद तलवार अबू धाबी के निकट आयोजित किया गया? भारत और यूएई के बीच में जावेद तलवार। ठीक। और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? कर्नाटक। किस विमान कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है? नीरज चोपड़ा को इंडिगो ने 1 वर्ष के लिए क्या दिया है? टिकट फ्री किया है। और उसके बाद कौन सा दिवस मनाया गया? नागासाकी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। चर्चित तूफान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे, याद रखिएगा। चर्चित तूफान ल्यूपिट किस देश से संबंधित है? चर्चित तूफान ल्यूपिट किससे संबंधित है? जापान से। याद रखिएगा, चर्चित तूफान ल्यूपिट किससे संबंधित है? जापान से। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाज कोच बनाया गया? सांटेट को। किसको? सांटेट को। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों को स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक के साथ। और 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। इसके बारे में प्रावधान है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य पिछड़ा वर्गों को अपनी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 127वां संविधान संशोधन था, जिसमें लोकसभा में यह पेश किया गया कि इसके बारे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अन्य पिछड़े वर्गों के अपनी सूची बनाने का अधिकार रखते हैं। और उसके बाद जैव विविधता ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया? तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। और शेर दिवस भी मनाया जाता है। कब? तो ये हमको लगता है 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है शेर दिवस? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को। ठीक है। और इसके बाद इधर आ जाते हैं। 10 अगस्त 2021 को किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने।
और उसके बाद कुश्ती संघ महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? विनेश फोगाट को। बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? श्रीधरन शरद को बनाया गया है। और भारतीय एथलेटिक महासंघ प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो भाला फेंक दिवस के रूप में। वायुसेना ने कहां से दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया? लद्दाख के न्योमा में। और 2021 में शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। जारी होइसे फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? चीन का हुंटन शहर। दूसरा गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश का। फिर से कहते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 2021 में जारी होइसे फ्रेश कि वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया? चीन का हुंटन शहर है और दूसरा गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश का शहर। आगे बढ़ जाते हैं। लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी नए वैश्विक युवा सूचकांक विकास सूचकांक 2020 में भारत के स्थान पे 122वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड को बदल करके क्या रख दिया? याद रखिएगा, काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। और कब हुआ था काकोरी का एक्शन? तो ये हुआ था 1925 में। 11 अगस्त 2021 को न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी? तो कैथी होचुल बनी थी। और वन धन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? 7। वन धन योजना के तहत नागालैंड ने 7 पुरस्कार जीते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में प्रसारण में अधिकार किससे प्रदान किया गया है? तो यूरो स्पोर्ट इंडिया को। और उसके बाद कौन सा दिवस मनाया जाता है? कब? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए हैं? 22। और उसके बाद राज्य सरकार ने पिछले वर्ष में राजा राजा चोलान की जयंती मनाए जाने की घोषणा की थी तमिलनाडु सरकार ने। और 12 अगस्त 2021 को देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया? इंदौर ने। और भारत में छत्तीसगढ़ में पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की एक खेप किस देश से निर्यात की गई? फ्रांस से। और उसके बाद रॉकेट ने कौन सा रॉकेट है? इसरो द्वारा GSLV F10 रॉकेट ने किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो ईंधन से खराबी के कारण असफल रहा? EOS-03। और कौन सा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को? विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक। और 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 13 अगस्त को ही RBI डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया गया? नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे कमलेश कुमार पंत को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया? तो आप कहेंगे वाहन स्केप नीति का। और उसके बाद भारतीय नौसेना और रॉयल साउथ नेवल फोर्स के बीच कौन से 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर शुरू किया है? अल मोहम्मद अल हिंदी। हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्मों का निर्यात किस देश में किया है? बहरीन में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिला बड़ा देर के बाद। आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए किस अभियान के प्रतीक चिन्हों का लोकार्पण किया? सोन चिरैया का। किसका? सोन चिरैया का। किसे संयुक्त राष्ट्र ने जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? कैप्टन जोया अग्रवाल को। और रामसर सचिवालय में देश के कितने आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी? 4। कितने रामसर स्थल के रूप में? 4 है। थोल है गुजरात का, बांधवगढ़ है गुजरात का, सुल्तानपुर है हरियाणा का, और भिंसवाड़ा है हरियाणा का क्षेत्र है। प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन बरकरार है? अमेरिका। और 14 अगस्त 2021 को मुंबई ASG में तैनात किस CAF PF
अधिकारी ने माउंट एल्ब्रुस की चोटी को फतह करने वाली पहली CAF अधिकारी बन गई हैं तो गीता समोटा हैं। और इसके सिंगापुर में भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाली किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है तो सिकेट। सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चैंडी प्रसाद मोहंती 5 दिनों के लिए किस देश की यात्रा पर गए? अमेरिका के। और 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 2 नारे दिए हैं? छोटा किसान बने देश की शान, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो ये एक नारा दिया गया था किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को। और उसके बाद PM मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की? 75। कितने? 75। और PM मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव की शुरुआत की गई? आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। और पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप भारत में कुल कितने पदक जीते? 15, 8 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य। और HCL ने फाउंडेशन में कारीगरों के सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? माई ई हार्ट। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों की देसी नस्लों के शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप बनाई है? तो इंडिगो नाम से बनाई गई है। ठीक है। और 16 अगस्त 2021 को WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? सैगो। किस नाम से? SAGO, सैगो नाम से गठन किया गया। 16 अगस्त को सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये असम में है और यहाँ पे एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। किस केंद्र शासित राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डे ज्यूरे मनाया है? तिरुवनंतपुरम, केरल ने। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 4 जिले मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महेंद्रगढ़ बनाने की घोषणा की है। अब राज्य में कुल कितने जिले हो गए? 32। और कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया? एम्स। और स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने। 2021 को किन देशों ने नौसेना के अभ्यास कोंकण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी अभ्यास को अलग करके आपको दे देंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ 2021 में, भारत ब्रिटेन के बीच में अभ्यास कोंकण। 69वें ग्रैंड स्लैम कौन बन गए हैं? तो आप कहेंगे हर्षित राजा, पूरे महाराष्ट्र के हैं। भारत के 69वें ग्रैंड स्लैम बन चुके हैं। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम प्रूफ है। और उत्तराखंड महिला और बाल विकास के एम्बेसडर बनाई गई हैं हॉकी स्टार वंदना कटारिया को। यूरोप की फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किसमें शामिल हो गए? पेरिस सेंट जर्मन में। और स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। किस वर्ष तक 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई? 2024 तक। और किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। और उसके बाद 2021 में किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी की स्वतंत्रता सेनानी सोंगाली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया? कर्नाटक में। 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की बात की है? उड़ीसा ने। भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण यानी गोद लेने का काम किसने किया? उड़ीसा सरकार ने। और उसके बाद आ जाते हैं 2021 के किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण शुरू किया? महाराष्ट्र ने। और केन्या ने आयोजित विश्व एथलेटिक अंडर-20 चैंपियनशिप पर शीर्ष कौन रहा? केन्या। भारत का स्थान 21वां रहा। और 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे शुरू किया है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और उसके बाद जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? कतर में।
19 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के उपयोग पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं 20 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदल करके हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा? अलीगढ़ का नाम बदल करके अब हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अभी तक प्रस्ताव पास नहीं है। को किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के नाम कारखंडों योजना के अनावरण किया है? जम्मू कश्मीर ने देश का पहला स्मार्ट टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया गया है। अगस्त 2021 की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाले दुनिया में दूसरा देश कौन सा है? तो भारत है। और 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। अगस्त 2021 को भारत में बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? रूस के साथ। उत्तर प्रदेश ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है? सहारनपुर विश्वविद्यालय का। और 22 अगस्त 2021 को NTPC ने कहाँ से सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया है? आंध्र प्रदेश ने। अगस्त 2021 को किस राज्य ने पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? तो पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है? तो गोवा में। और गोवा की बात करें कहाँ पे? 22 अगस्त 2021 को भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। जारी हरन ग्लोबल 500 की मूल्यवान कंपनियों में लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान रखा गया? एप्पल को। और अगस्त 2021 को अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीते? तो आप कहेंगे रजत। किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क डिक्सेशन जारी किया? यूनिसेफ ने। इंडेक्स जारी किया गया किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। उसके बाद है अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री की जीविका सहायता योजना शुरू की गई? मणिपुर के। अगस्त 2021 के अनुसार AI समक्ष चैट बाल ऊर्जा लॉन्च किया गया BPL के द्वारा। और उसके बाद आ जाते हैं थम्स अप पैरा घरेलू पेय ब्रांड ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना है थम्स अप। और उसके बाद आ जाते हैं अगस्त 2021 में कहाँ से एक सड़क का नया नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया? अयोध्या में। और उसके बाद CSE में पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पहला स्थान मिला है? उड़ीसा को। और उसके बाद आ जाता है किसके द्वारा विकसित युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसरो तथा ग्रामीण विकास के द्वारा। और इसको स्वदेश मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास को। 24 अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम बदलकर नाम किस ओलंपिक पदक के विजेता के नाम पर रखा गया है? आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है रवि कुमार दहिया के। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 24 अगस्त की जारी सूचना अनुसार विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह का ध्वज वाहक किसे बनाया गया था? टेक चंद को बनाया गया था। 25 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे माओवादी भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। और बांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बांचुआ महोत्सव मनाया जाता है असम में। जारी सेफ डिजीज इंडेक्स 2021 का कौन शीर्ष पे रहा है? कोपेनहेगन रहा। सहकारिता मंत्रालय ने संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आप कहेंगे अभय कुमार सिंह को। और सूचना अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन फील्ड कहाँ पर है? मुंबई में है। चैंपियनशिप सेंटर में शामिल होने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो आप कहेंगे प्रिंसपाल सिंह है। इंटरनेशनल डाक डे 26 अगस्त को मनाया जाता है। और उसके बाद 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? कजाकिस्तान के बीच में।
26 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है? वह है जल शक्ति मंत्रालय ने। 26 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया? महाराष्ट्र ने। और 26 अगस्त 2021 को किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह कर परीक्षण सफलतम परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। कि कंपनी के हॉरिजन वर्क रूम नामक ऐप लॉन्च किया गया फेसबुक के द्वारा। 27 अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सोनू सूद को। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजन किया गया? रूस में। 27 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश ने। और 2021 को मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर से। 28 अगस्त 2021 को बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? पीबी सेतरमन ने। 28 अगस्त 2021 को नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई परियोजना माई पैड माई राइट कहाँ से किया गया है? तो आप कहेंगे किल्ली गांव त्रिपुरा से। 28 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन की नई नीति को मंजूरी दी? उड़ीसा ने। 21 अगस्त 2021 को कहां से शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया? जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता था, लेकिन इस बार राजीव गांधी वाला मनाया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद वाला मनाया गया। 29 अगस्त 2021 को 100% वयस्क आबादी की वैक्सीन लगाने वाला राज्य कौन सा बन गया भारत का? तो हिमाचल प्रदेश। 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने। कहाँ से विश्व का सबसे ऊंचा सिनेबार स्थापित किया गया है? लद्दाख में। और किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 तक ओलंपिक पदक दिलाने के लिए कहा है? उत्तर प्रदेश ने। और निषाद कुमार ने टोक्यो ओलंपिक में हाई जंप से कौन सा पदक जीता? रजत पदक ने। और उसके बाद संपन्न मालाबार 2021 संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में होने वाला? भारत, अमेरिका, अर्जेंटीना और जापान। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के उद्यमिता शिखर सम्मेलन के अंतःप्रेरणा का उद्घाटन है? गोवा का। 30 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। उसके बाद 2021 की बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो आप कहेंगे मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। और उसके बाद हॉकी खिलाड़ी के पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है तो अमित राहीदास को। ठीक है। और उसके बाद किस देश ने अफगानिस्तान से अपने आखिरी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डेन्यूब सहित सभी सैनिकों को वापस 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी? अमेरिका ने। और 31 अगस्त 2021 को भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। 31 अगस्त 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके क्या रखा? नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और उसके बाद अगस्त 2021 को किस संस्था ने पेपरलेस समाधान के लिए नंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? भारतीय जीवन बीमा निगम ने। 31 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस लॉन्च किया? अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 31 अगस्त 2021 को दुनिया के सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन किया गया है लद्दाख लेह के पोगांग झील तक। और उसके बाद किस राज्य सरकार ने चिक्कमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की? कर्नाटक ने। और उसके बाद किस देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु का सूचना दी? न्यूजीलैंड ने। और 31 अगस्त 2021 को अवन लखेरा ने किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांच एम्बेसडर बनाया गया? राजस्थान राज्य को। और 31 अगस्त 2021 को
किसके द्वारा विकसित ई गोपाल एप्लीकेशन वेब लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास प्राधिकरण। 31 अगस्त 2021 को प्रोफेसर कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन है? प्रदीप नरवाल हैं। कौन है? प्रदीप नरवाल हैं। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है 31 अगस्त के बाद से शुरू हो जाता है सितंबर। 31 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग मिलते हैं 1 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।